बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ नुसरत विद रजब फैमिली आपके सामने हाजिर है। और आज थोड़ा खुशी भी है और आज थोड़ा सा सदमा भी है। वो इसलिए है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज रजब की मम्मा की सालगिरह तो कल हो गई थी घर में थोड़ी सी। आज उनको जो है ना बड़ा फंक्शन करना था होटल में। ये सारा प्रोग्राम रखा है रजब ये गज़ल के सुसर ने। मगर क्या हुआ कि कल इनकी अम्मी बहुत उदास थी, आज भी हैं, मगर इनके बाबा आज बहुत उदास हैं अपने बेटे के लिए, आज बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो मतलब ये वाली सालगिरह जो गुजरी ना वो बेटे के बगैर गुजरी, तो मम्मा पापा दोनों बहुत उदास थे। उदास तो होना चाहिए जब अपने बच्चे नहीं हो, होता है ना ऐसे, और वो भी फिर 7 समंदर पार, सोचें आप लोग। तो बस यही है कि फिर भी बेटी बहुत प्यारी है इनकी, मतलब भाई का पूरा किरदार अदा कर रही है। अपनी माँ को ज़रा सा भी एहसास नहीं दिला रही है कि रजब नहीं है, मगर एहसास तो एहसास होता है, माँ के दिल में क्यों नहीं होगा, हम भी तो माँ हैं। खैर दुआएं तो सब ने की। और मेरी टिकटॉक पे देखें आप, नुसरत फजल के नाम से मेरी टिकटॉक है, तो उसमें मैंने कल जब मैंने टिकटॉक बनाई थी उसमें मैंने कहा था हर बच्चा आमीन बोले, जो भी देखे। सब ने माशाल्लाह से अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और आमीन बोला है। ये देखे मतलब गजल के सुसर से गले लग के रो रही है क्योंकि उनका बेटा उन्हें याद आ रहा है। तो ये वाला मंजर बड़ा दिल खराश है, देख नहीं सकता बहुत इंसान। मजबूर होते हैं। ये देखें, आ जाए अम्मी, अब बैठे हैं, अब आके बात करें। आ जाए, आप क्या बोलेंगे अम्मी, आप बताएं इस बारे में। क्या बोले इंसान। अब तो इस कल का और आज के व्लॉग ने तो जानी तोड़ दी है। कहाँ कितने बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उन पे मुसीबत आई हुई है। बस खैर देखें, ये फिर मैं कहती हूँ कि जो बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते ना, ये घूम के मकाफात हो जाता है। हाँ, फिर ये घूम के वहीं आके खड़ा हो जाता है जहाँ से हाँ, आप लोगों ने अपने बिल्कुल। वालिदैन को छोड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं सब बच्चों से यही कहूंगी, अगर आपके माँ बाप हयात हैं, जिंदा सलामत हैं, तो पूछ लें, आज मौका है, हो सकता है कल ये मौका ना हो, हाथ खाली के खाली। बिल्कुल अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप के अलावा कोई रिश्ते नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है। अगर बच्चे आज हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, तो हमने अपनी दिल जान लगा के, एक माँ अपने पेट में 9 महीना एक बच्चा रखती है, सारा उसका जिस्म का खून निचोड़ के वो बच्चा दुनिया में आता है, बड़ा फिर करना, उसको बड़ा करते हैं। फिर वो हमें ये सिला मिले कि हमें छोड़ के चले जाएं, कहीं डलवा दें, किसी जगह रखवा दें हमें, तो बहुत तकलीफ होती है। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने माँ बाप से प्यार करें। पाउडर लगाया ना भरपूर। क्यों पाउडर लगाया, अल्लाह रखे। मेरे तो मैंने नया फेस वॉश लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो लगाया, उससे रंग साफ होता है। मैं पाउडर क्यों लगाऊंगी, मेरा क्या काम है पाउडर का। लग रहा है, करीब कर दूं कैमरा। कभी नहीं लगाया मैंने पाउडर, मैं पाउडर नहीं लगाती हूँ। हाँ, लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ, अल्लाह ने मेरा रंग बहुत साफ़ कर दिया। देखें, असल में रंग साफ़ होने वाली बात नहीं है, बात यह है जिनका दिल साफ़ होता है उनकी तो रंगत खुद ब खुद साफ़ हो जाती है। ये बात तो, यानी जो काले उनका दिल भी काला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ 110। जितना सफेद चमड़ी में अम्मी, अंदर दिल काला भरा हुआ है ना, वो आपको नहीं, फिर भी है ना, आजकल वैसे पहचान मुश्किल हो गई, हकीकत को कह रही है। हाँ। पहचान मुश्किल हो गई है कि भेड़िया का रूप कौन धारा हुआ है, हाँ, और हाथ में हम किस किस को पाल रहे हैं, बिल्कुल किसको पाल रहे हैं आस्तीन में, हमें नहीं पता। बहुत पाल के मैंने तो खैर गिरा दिए, झटक दिए मैंने। अब मैंने झटक ही दिए हैं, आस्तीन में जो सांप पल रहे थे ना, मैंने उनको झटक दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब, में शुक्राना आपका करती हूँ इस टेबल पे कि मेरे को अल्लाह ने बहुत सुकून दिया है, बहुत सुकून दिया है। हाँ। तो ये जो है ना शाहीन, ये एक परिंदा है, ठीक है, परिंदा है, पर वाला है, जिसको सुरखाब, ठीक है ना, वो कहता है दूर रहने में अमन आफियत है। हाँ। आप देखें, कभी देखें ना, आपको मिसाल सिर्फ देते, ओ हो सुरखाब के पर लगे हुए, बहुत बड़ी चीज़ है सुरखाब, हर एक के हाथ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ना, दूर रहने में बहुत अमन आफियत है। दूर चुप, सबसे बड़ी बात चुप, और अपने काम से और सबसे सस्ती है खामोशी। मुंह में एक चिगम डाले, खामोश तबीयत, मजे उड़ाए, लोगों की बातों को फुर्र कर दें। कैसे फुर्र, मुझे जरूर उसमें कमेंट्स में बताइएगा फुर्र कैसे करते हैं, फुर्र कैसे करते हैं बताइएगा।
अभी नेमर मोमल आप भी बताइएगा फुर कैसे करते हैं, हाँ मेरी बेबी। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप को चाहें बार बार नहीं आते, एक ही दफ़ा आते हैं, इज्जत करें उनकी, प्यार करें। रजब से ही सीख लें कितना अपने वालिदैन को चाहता है, बस उससे गलतियाँ हो गई। अच्छा गलतियाँ ऐसी नहीं थी जिसमें पकड़ा जाए उसको, मगर यहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना, उसको पकड़ लिया और जो भागने वाली हस्तियाँ थी ना वो भाग गई। मेरा दिल तो डकी भाई के लिए बहुत दुखता है। अब आप देख लें कि सुमैया हिजाब ने क्या क्या किया, आज बाहर बैठी है। समिया हिजाब ने क्या क्या किया और कर क्या रही है, बस और जाके बैठी है। अभी नई एक फिर आई है मार्केट में, फातिमा जतोई फिर आई है मार्केट में। उनके लिए कहा जा रहा है बहुत कम उम्र है, टिकटॉक लाइव पे बैठती थी और किस तरह पैसे कमाए और किस तरह वो दुबई गई हैं। इंशाल्लाह ताला उस्मान ज़ेब साहब और राजा इमरान साहब इस पर भी गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो सारी उसकी हिस्ट्री हमारे सामने खोल के लाएंगे। उस्मान ज़ेब और राजा इमरान साहब बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, दुनिया की हकीकत हमारे सामने ला रहे हैं, और मैं उस्मान ज़ेब और राजा इमरान साहब की फ़ैन हूँ। जैसे मैं रजब को लाइक करती हूँ ना, ऐसे ही मैं इन दोनों को लाइक करती हूँ। रजब का तो खैर एक लेवल ही अलग है। नहीं, रजब बच्चों जैसा है, और उस्मान है और राजा इमरान साहब है वो मेरे भाइयों जैसे हैं, मगर मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि उनकी बातें बहुत प्यारी हैं, खुल के एकदम आ गई हैं उनकी बातें। और हकीकत है ये हमारी अवाम है जो है ना गंदे लोगों को फेम देती है, उनको सपोर्ट करती है। काफ़ी ऐसी गंदी बेहुदा औरतें आ गई हैं मार्केट में जिनको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है। अब मैं इस वक्त नाम लेना तो नहीं पसंद करूंगी, नाम लेके भी क्या फ़ायदा होगा। हमें औरतें अपना मेयार खुद गिरा रही है, मर्द का कुछ नहीं जाता, औरत का किरदार बहुत मायने रखता है। मगर ये देखो, अगर वो अपना किरदार अपने आप को गिरा रही है ना, तो फिर इसकी सज़ा भी भुगतेंगी। वो यहाँ नहीं भुगतेंगी तो अल्लाह क्या देना होगा जवाब, अल्लाह क्या देना होगा जवाब। देखें, सबसे मैं आपको बताऊं, जैसे नमाज में कुरान पाक में 700 बार नमाज का हुक्म है, एक दो दफ़ा नहीं, 700 बार। इसी तरह जिना का भी जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो इन कामों से अल्लाह ताला हम लोगों को दूरी रखे। फहाशी हर चीज का दुपट्टे उतार दिए अवाम ने, हमारी बेटियों ने, बच्चियों ने हमारी दुपट्टे उतार दिए। अच्छा मसला ये हुआ है, बच्चियों ने तो उतारे, हमारी आंटियों ने दुपट्टे उतार दिए, जो मेरी जैसी उम्रों की हैं, किसी महफिल में पार्टी में जा रही हैं, दुपट्टे नहीं है, शौहरों के साथ नाच रही हैं, दुपट्टे नहीं है। टिकटॉक देखें तो, और टिकटॉक लाइव तो अल्लाह पाक अपने हबीब करीम के सदके से वो तो बंद ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये देखें, एक बात मैं आपसे बोलूँगी, रजब आप भी सुन लीजिएगा, सलमान खाता बहुत है, सच में बहुत खाता है, बहुत खाता है, मगर इसने बहुत कदर की है, रजब के वालिदैन की खिदमत की है, प्यार किया है बहुत, और गज़ल ने भी बहुत किरदार अदा किया, जवाद के खैर माँ बाप और पूरी फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे लोग किस्मत से ही मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगी रजब के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह करे वो अपनी सालगिरह में मौजूद हो। डकी भाई की भी सालगिरह 12 दिसंबर हाँ या 10 दिसंबर। हाँ, अल्लाह करे सब अपने अपने घरों को आ जाए, अपने वालिदैन से मिलने, अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है बस, और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर कल एक नए व्लॉग में आएंगे, नई चीज़ के साथ आएंगे। देखें रजब क्या कहता है, आप लोगों को सुनाएंगे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, नज़र रखिए, आस पड़ोस में सर्दियाँ आ रही हैं, अगर आप लोगों के पास बिस्तर फालतू है, अगर आप लोगों के पास कपड़े फालतू हैं तो गरीबों को दें जाके, ताकि उनके भी तन ढकें, ओढ़ के सोएं वो बस, और मैं कुछ भी नहीं कहूँ। वालिदैन का बहुत ख्याल करें, उनको बहुत प्यार किया करें, और आप सब लोगों को लव यू।